नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे गरुड़ जी का घमंड कैसे तोड़े भगवान हनुमान जी ने। तो चलो शुरू करते हैं। हनुमान जी और गरुड़ जी की कहानी में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब हनुमान जी ने गरुड़ जी का घमंड तोड़ा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विनम्रता के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कहानी की शुरुआत एक बार की बात है। गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और पक्षियों के राजा हैं, को अपने बल और शक्ति का अत्यधिक गर्व हो गया। वे सोचने लगे कि वे सबसे शक्तिशाली हैं और कोई भी उनसे अधिक तेज, बलवान या बुद्धिमान नहीं है। उनका यह घमंड बढ़ता ही गया और वे इसे खुलेआम व्यक्त करने लगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के इस घमंड को देखा और सोचा कि इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने गरुड़ जी को उनकी शक्ति का सच्चा अर्थ समझाने का निर्णय लिया। गरुड़ जी का घमंड एक दिन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, गरुड़, तुम वाकई महान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति की तुलना मेरे एक अन्य भक्त हनुमान से करो। गरुड़ जी, जो हनुमान जी के बारे में जानते थे, ने इसे हल्के में लिया और कहा, भगवान, मैं हनुमान को बहुत मानता हूं, लेकिन कोई भी मेरी शक्ति और गति से मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हनुमान जी से होगी, जाओ और उन्हें ढूंढो। हनुमान जी की परीक्षा। गरुड़ जी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। उन्होंने हनुमान जी को एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पाया। गरुड़ जी ने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा, हनुमान, मैं सुनता हूं कि तुम भी बलवान हो, लेकिन देखना है कि क्या तुम मेरी गति और शक्ति का सामना कर सकते हो। हनुमान जी ने नम्रता से गरुड़ जी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़ जी, मैं केवल भगवान श्री राम का भक्त हूं और मेरी शक्ति भी उनकी कृपा से ही है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। प्रतियोगिता का आरंभ गरुड़ जी ने कहा, तो चलो देखते हैं कि कौन अधिक तेजी से आकाश में उड़ सकता है। उन्होंने एक दिशा की ओर संकेत किया और कहा, आओ हम दोनों उस दिशा में उड़ते हैं और देखते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा। हनुमान जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। दोनों ने उड़ान भरी और कुछ ही समय में गरुड़ जी अपनी पूरी गति से उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उनसे बहुत पीछे छूट गए होंगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी उन्हीं के बराबर उड़ रहे थे। गरुड़ जी ने अपनी गति और बढ़ाई, लेकिन हनुमान जी भी उतनी ही तेजी से उड़ने लगे। उन्होंने हनुमान जी को मात देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी अब भी उनके बराबर ही उड़ रहे थे। गरुड़ जी हैरान रह गए कि कैसे कोई उनसे इतना तेज और शक्तिशाली हो सकता है। गरुड़ जी का घमंड टूटना, आखिरकार गरुड़ जी थक गए और रुक गए। वे समझ गए कि हनुमान जी की शक्ति साधारण नहीं है। वे हनुमान जी के सामने आकर झुक गए और कहा, हे हनुमान, आज आपने मुझे यह सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। मैं अपने घमंड के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हनुमान जी ने गरुड़ जी को उठाते हुए कहा, हे गरुड़ जी, आप भगवान विष्णु के प्रिय हैं और मैं केवल भगवान श्री राम का सेवक हूं। हमारी शक्ति और गति का कोई महत्व नहीं यदि हम इसे अहंकार में बदल दें। भगवान की सेवा में ही सच्ची शक्ति है। निष्कर्ष इस प्रकार गरुड़ जी का घमंड टूट गया और उन्होंने हनुमान जी से सच्ची भक्ति और विनम्रता का महत्व सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, विनम्रता और भगवान की सेवा में ही सच्ची महानता है। अहंकार को त्याग कर ही हम सच्चे भक्त और सेवक बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।